हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परफेक्टली अरेंज्ड। ऑथर का नाम है मॉन डेंजल। ये फ़ैन फिक्शन न्यूज़ में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। एंड ये एक हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पर लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम। एंड गाइस, आप लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा था कि विंग्स डिस्ट्रॉयड हर्ट को शेयर करने के लिए, एंड मेरा ऑथर से बात भी हुआ एंड उन्होंने परमिशन भी दे दी एंड मैं शेयर भी करने वाली थी, बट तभी मुझे पता चला कि जो इसे शेयर कर रही थी उन्होंने फिर से शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए मैं इसे फिर से अभी शेयर नहीं करूँगी। ओके, आप थोड़ा वेट कीजिए, शायद वो ही इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। इस फैन फिक्शन में लंजा अल्फ़ा है एंड विंग ओमेगा। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते एंड इस स्टोरी में उन दोनों का अरेंज मैरिज होगा। तो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि सारे एल्डर्स एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर अंकिल, जेबोचुन एंड लंजा भी था। वो लोग लंजा के शादी के बारे में मीटिंग कर रहे थे। एल्डर्स ने लंजा को कहा, लांगवांग जी, तुम्हें इस फैमिली को हेयर देना होगा क्योंकि सीचेन क्लान लीडर है। वो तुमसे बड़ा है बट वो अभी शादी नहीं कर सकता एंड तुम्हारे शादी से ये सेक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड इससे तुम भी हमारे क्लैन के लिए वाइटल हो जाओगे। जब तक सीचेन शादी नहीं करता तब तक तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम इस फैमिली को एक हेयर दो। तभी दूसरे एल्डर ने कहा, जो तुम्हारा हस्बैंड होगा यंगमेंग ओमेगा, उसका फादर एक सर्वेंट था, तो उसके फादर के साइड से तो वो सर्वेंट ही है, बट हाँ, उसका मदर, उनके साथ इमोर्टल बाओशन सनरेन का बहुत ही अच्छा रिश्ता था, तो इसकी वजह से वो भी स्ट्रॉन्ग है एंड वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच होगा वांग जी। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ चुपचाप सुनता रहा। उसे अभी तक अपने हस्बैंड का नाम नहीं पता। एल्डर सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ यंगमेंग ओमेगा है। उन्होंने अभी तक लंजा को उनका नाम नहीं बताया। लंजा विश कर रहा था कि काश उसे अपने हस्बैंड का नाम पता होता। तभी एक एल्डर ने कहा, एंड तुम्हें ऑफ कोर्स इस फैमिली को बहुत ही जल्दी हेयर देना होगा। ये सुन के लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कुछ कहना चाहता था बट वो कुछ कह नहीं सकता, उसने सिर्फ नोट किया। तभी दूसरे एल्डर ने कहा, हाँ, एंड ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने 2 अल्फाज दिया है इस फैमिली को, तो ये तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल बात नहीं है। ये बोल के वो लोग हंसने लगे, जैसे कि वो लोग टीज़ कर रहे थे। एंड लंजा को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पहली बात, ये रूल्स के खिलाफ़ है। वो लोग किसी के भी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही टीज़ कर सकते हैं, बट ये लोग तो कर रहे थे एंड लंजा कुछ कह भी नहीं सकता। वो विश कर रहा था काश उसके फादर यहाँ पर होता। लंजा का फादर अभी सिक्लूशन में है। लंजा अपने भाई एंड अंकल के पास जो एक एम्प्टी सीट था जो उसका फादर का था, उसकी तरफ देख रहा था एंड सोच रहा था, क्या उसके फादर को पता भी है कि लंजा की शादी के बारे में बात हो रहा है, कि लंजा की शादी हो रहा है। काश लंजा अपने फादर से मिल पाता। जब लंजा ये सब सोच रहा था तभी उसे एल्डर्स के डिस्कशन सुनाई दिया। एल्डर्स डिस्कस कर रहे थे कि लंजा का ओमेगा हस्बैंड लंजा एंड उसके चाइल्ड के साथ कितना टाइम स्पेंड करेगा। ये सुन के लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत गुस्सा आया। वो अब यहाँ पर नहीं रुक सकता, वो और कुछ भी नहीं सुन सकता। वो उठकर खड़ा हुआ एंड अपने आप को एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल गया। जब वो वहाँ से जा रहा था, सारे एल्डर्स उसे बुला रहे थे, बट लंजा ने किसी की भी नहीं सुनी। तभी जाते जाते लंजा को सुनाई दिया, जेबोचुन सबको कह रहे थे कि वांग जी को थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए आप थोड़ा कंसिडर करें। लंजा वहाँ से निकल गया। उसे ही पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है एंड कुछ टाइम बाद वो गेंटियन हाउस के सामने आ गया। गेंटियन हाउस, जहाँ पर उसकी माँ लॉक्ड थी। लंजा को ये भी याद है कि वो एंड उसका भाई कभी कभी ही अपनी माँ से मिल पाते थे। वो उस हाउस के सामने आकर फ्रीज्ड हो गया। उसे समझ में नहीं आया था कि वो क्या करेगा। वो वहाँ पर ही अपने फैमिलियर स्पॉट पे घुटनों पे बैठ गया एंड मेडिटेट करने लगा। जब वो मेडिटेट कर रहा था तभी दरवाजे पे आवाज़ हुआ। ये सुन के लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया एंड तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि ये आवाज़ हवा की वजह से हुआ है क्योंकि उस हाउस पे कोई भी नहीं है। लंजा को अंदर अंदर बहुत ही पेन हो रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था उसे शादी करना होगा ड्यूटी की वजह से, उसे फादर बनना होगा डिमांड की वजह से।
बट वो कभी भी अपने चिल्ड्रन से उसकी माँ को अलग नहीं करेगा। अगर उसके लिए लंजा को रूल्स के खिलाफ जाना पड़े एंड एल्डर्स के खिलाफ जाना पड़े तो वो जाएगा, पर वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। ये बात उसने अपने आप को प्रॉमिस किया। अब 5 महीने बाद बहुत जल्दी लंजा का शादी होने वाला था एंड आज यांग मेंग जियांग गुसू में आ गए थे शादी के लिए। लंजा एक मैग्नोलिया ट्री के पास एक रॉक के ऊपर खड़ा था एंड गेट की तरफ देख रहा था, जहाँ पर यांग मेंग जियांग के सारे लोग खड़े थे एंड अंदर आ रहे थे। सारे लोग पर्पल ड्रेस में थे, सिर्फ एक ही इंसान रेड ड्रेस में था। एंड तभी लंजा को समझ में आ गया वो इंसान और कोई नहीं, उसका ही फियांसे वुई wuxian होगा। लंजा को अपने फियांसे का नाम अपने भाई से पता चला था। उस रेड ड्रेस वाला इंसान को देखकर ही लंजा को बहुत ही अजीब फील हुआ। वो वहाँ से निकल गया, क्योंकि ये रूल्स में लिखा हुआ है कि वो शादी से पहले अपने फियांसे को नहीं देख सकता। तो लंजा ने अपने फियांसे का फेस नहीं देखा। वो वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। लाइब्रेरी में बैठ के लंजा सोच रहा था कि वो वेलकमिंग पार्टी में जियांग फैमिली से मिल लेगा, जहाँ पर उसका फियांसे नहीं रहेगा। दिन वो सोच रहा था, बचपन से उसने सिर्फ यही सोचा था कि वो सिर्फ कल्टीवेशन करेगा और कुछ भी नहीं। लान सीचेन जो लंजा का भाई है, उसके ऊपर पूरे क्लैन का ड्यूटी है एंड जेबोचू ने लंजा के ऊपर कभी भी कोई भी बर्डन नहीं आने दिया। इसके लिए लंजा थैंकफुल भी है एंड गिल्ट भी फील करता है कि वो अपने भाई को हेल्प नहीं कर पा रहा। लंजा अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ कल्टीवेट करना चाहता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शादी करेगा, उसे शादी करना होगा। बट अब ये बात सच है, सारे ग्रूम्स के फैमिली यहाँ पर आ चुके हैं। लंजा का शादी बहुत जल्दी होगा। लंजा को एक ऐसे इंसान के साथ लाइफ शेयर करना पड़ेगा जिसे वो जानता भी नहीं है। लंजा को उसके साथ होम शेयर करना पड़ेगा, टाइम शेयर करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना पड़ेगा। उन दोनों को एक दूसरे के लाइफ का पार्ट बनना पड़ेगा। लंजा ये चीज़ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पूरे ज़िंदगी वो सिर्फ अकेला ही रहा है। किसी के साथ लाइफ शेयर करना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। उसे पता नहीं कि वो इंसान कैसा होगा, तो लंजा उसके साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी लाइफ कैसे शेयर कर पाएगा। लंजा को पता है कि उसके एंड उसके हस्बैंड के ऊपर इस क्लैन का कितने एक्सपेक्टेशन है, पर लंजा को भी पता नहीं कि वो अपने हस्बैंड के साथ क्या करेगा, उसका ड्यूटी क्या है। यही सब सोचते सोचते टाइम निकल गया। अब डिनर टाइम आ गया। सब लोगों ने एक साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद लंजा ने डिसाइड किया कि वो आज पेट्रोलिंग करेगा, क्योंकि आज वो नहीं सो सकता, उसे नींद नहीं आएगी, तो यही बेहतर होगा। ये सुन के सारे डिसिपल्स चौंक गए, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रात को लंजा इधर उधर पेट्रोलिंग करने लगा। दिन वो ऐसे ही पेट्रोलिंग करते करते मैग्नोलिया ट्री के पास पहुंच गया, जहाँ पर गुसू का मेन वॉल है। वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था एंड अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था आसपास कितना शांति है, जिसके लिए लंजा बहुत ब्लेस्ड है। दिन लंजा सोच रहा था 3 दिनों में सारे गेस्ट आ जाएंगे एंड देन लंजा को सबके सामने शादी करना पड़ेगा। ये कितना अनकंफर्टेबल है। जब लंजा ये सब सोच रहा था तभी वहाँ पर एक आवाज़ हुआ। लंजा ने वॉल की तरफ देखा एंड तभी उसने देखा कि कोई इंसान 2 अल्कोहल के जार लेके वॉल के थ्रू अंदर आ रहा है। उसे देखकर ही लंजा को पता चल गया कि ये इंसान यांग मेंग जियांग का डिसिपल होगा। लंजा सोच रहा था ये कैसा इंसान है जो यहाँ पर आके पहले दिन ही रूल तोड़ रहा है। लंजा ने कहा, इस टाइम पे अंदर आना फॉरबिडन है, यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वो डिसिपल चौंक गया। उसने अल्कोहल के जार को टाइटली हग कर लिया एंड देन जब उसने लंजा को देखा उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने कहा, यंग मास्टर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लंजा ने कहा, अभी यहाँ पर अंदर आना फॉरबिडन है, यहाँ से चले जाओ और राइट टाइम पे वापस आना। दिल लंजा ने अल्कोहल की बोतल की तरफ देखा और कहा, अल्कोहल भी फॉरबिडन है। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, फॉरबिडन फॉरबिडन फॉरबिडन, क्या ऐसा भी कुछ चीज़ है जो यहाँ पर फॉरबिडन नहीं है? ये बोल के उस इंसान ने एक मुंह बनाया एंड देन उसने स्माइल किया और कहा, वेल, अगर ये अंदर ले जाना अलाउड नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर ही पी लेता हूँ। टेक्निकली मैंने अभी तक इंटर नहीं किया है। ये बोल के उसने बॉटल की कैप ओपन किया एंड देन वो उसे ड्रिंक करने लगा। ये देख के लंजा एक सेकंड भी नहीं रुका। उसने बीचर निकाला एंड वो उसके पास जाने लगा। लंजा ने एग्रेसिवली उस इंसान के ऊपर अटैक किया, बट ऑफ कोर्स उस इंसान ने उस अटैक को रोक दिया।
देन उसने कहा, हे आई एम श्योर अभी फाइट करना भी रूल्स के खिलाफ ही होगा। ये बोल के वो हंसने लगा। लंजा उसके ऊपर अटैक करता रहा एंड वो उस अटैक से बचता रहा। उसने कहा, यंग मास्टर कम ऑन, ये कितना अच्छा नाइट है, क्यों ना हम थोड़ा वाइन शेयर करें। अगर तुमने इसके बारे में किसी को नहीं कहा तो मैं भी किसी को नहीं बोलूँगा। बट लंजा ने उसके ऊपर एग्रेसिवली अटैक किया और कहा, गेट आउट। बट ऑफ कोर्स वो इंसान इतना शेमलेस है कि वो वहाँ से नहीं गया। वो लंजा के हर एक अटैक को रोकता रहा। देन वो लोग फ्लाई करने लगे। वो इंसान फ्लाई करते हुए आगे जा रहा था एंड लंजा भी उसे अटैक करते हुए फ्लाई करने लगा। वो लोग ऐसे ही लड़ाई करते रहे। उन दोनों के फाइटिंग कम और डांस ज़्यादा लग रहा था। लंजा उस इंसान को हर टाइप से अटैक करता रहा बट वो इंसान बचता रहा। कुछ टाइम बाद लंजा खुद इम्प्रेस्ड हो गया। वो सोच रहा था कि सामने वाले इंसान ने अपने तलवार तक नहीं निकाला बट उसने फिर भी लंजा के हर एक अटैक का जवाब दिया। लंजा फाइनली थोड़ा रुका। उसने कहा, तुम्हारा नाम? उस इंसान ने स्माइल किया और कहा, वी युवन दाओ। ये वी नाम सुनते ही लंजा को बहुत ही अजीब फील हुआ। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि ज़रूर ये इंसान उसके फियांसे का रिलेटिव ही होगा, क्योंकि उसके फियांसे का नाम भी वी से है। लंजा ने कहा, तुम्हारे स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये बोलते टाइम लंजा को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इस इंसान को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। युवन दाओ ने प्राउडली स्माइल किया और कहा, थैंक यू। बिलीव नहीं हो रहा कि गुसुलान के यंग मास्टर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, बट यू नो व्हाट, मैं भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। तुम भी बहुत अच्छे हो एंड बहुत हैंडसम भी। ये सुन के लंजा के ईयर्स रेड हो गए। उसने फिर से अपने तलवार उठाया और कहा, तुम। ये बोल के वो फिर से युवन दाओ पर अटैक करने लगा एंड ऑफ कोर्स युवन दाओ बचता रहा। कुछ टाइम तक उनका फाइटिंग चला एंड फाइनली लंजा ने युवन दाओ के हाथों में जो जार्स था उनके ऊपर अटैक किया। लंजा ने अपने तलवार से उस जार्स के कॉर्ड को काट दिया। ये देख के युवन दाओ चौंक गया। उसने अपने दूसरे जार को बचाने की बहुत कोशिश किया बट नहीं हो पाया। एक जार नीचे गिर गया एंड टूट गया एंड फाइनली लंजा को थोड़ा सेटिस्फाइड फील हुआ एंड वो रुक गया। तभी युवन दाओ ने कहा, तुमने मेरे एक वाइन वेस्ट किया है, इसके लिए तुम्हें मुझे एक जार खरीद के देना होगा यंग मास्टर। लंजा ने कहा, कोई रिप्लेस नहीं होगा, अल्कोहल फॉरबिडन है। ये सुन के युवन दाओ गुस्सा हो गया। उसने पाउट किया एंड देन क्राई करने का फेस बनाया एंड देन सडनली वो गुस्सू के वॉल के ऊपर आ गया। उसने कहा, वेल देन, अगर एम्पर स्माइल ही नहीं मिला देन मैं जस्ट ऐसे ही अंदर जाता हूँ एंड अपने बेड पे सो जाता हूँ। लंजा ने गुस्से में कहा, तुम अभी अंदर जाना। युवन दाओ ने कहा, मना है, पता है, बट टू बैड कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते और ना ही तुम मुझे बाहर फेंक सकते हो। ये बोल के वो बहुत ही स्पीड से अंदर चला गया। लंजा उसे पकड़ भी नहीं पाया। जस्ट कुछ ही सेकेंड में युवन दाओ लंजा के आइस के सामने से वैनिश हो गया एंड यंगमिंग जियांग रूम की तरफ चला गया। लंजा ने उसका पीछा करने की सोचा बट लंजा रुक गया। उसे याद आया कि वहाँ पर उसका फियांसे भी होगा, तो इसलिए लंजा को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये सोच के लंजा रुक गया। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।